अब कल की चर्चा को आज बढ़ाएं आगे। पांचवें घर का जो छोड़ा हुआ था हमारा पोर्शन, अब नई रिसर्च के अनुसार पांचवां घर क्या कहता है लाल किताब का। पांचवां घर औलाद का घर है। लाल किताब के अनुसार हम अपने बेटे से क्या प्राप्त करते हैं, इस घर का इस बात से विशेष संबंध है। बेटी से क्या प्राप्त होगा, इस बात का संबंध पांचवें घर से नहीं है, सिर्फ बेटे का। ऐसा क्यों? पांचवां घर गुरु है। ठीक है, गुरु पुत्र हो गए। हाँ, पुत्र केतु है, ठीक है, तो बेटी तो बुद्ध होती है ना, इसलिए केतु और बुद्ध में फर्क है ना, डिफरेंशिएशन। हमारे मकान के अंदर जहाँ से हवा रोशनी आती है उस हिस्से का पांचवां घर से संबंध होता है। यह घर मानसिक तौर पर हमारी चेतनता की मात्रा को भी दर्शाता है। हमारे मकान में मन में किस हद तक ईमानदारी है, इसका संबंध भी यहीं से देखा जाता है। हम यही कहते हैं कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने प्रति आप कितने ईमानदार हो। अगर ये चीज़ आपको पता लग जाए ना, तो आप कभी पाप ही नहीं करोगे। जमाने में हमारा नाम क्या होगा, लोगों के दिलों में हमारा सम्मान कैसा होगा, ये भी इसी घर से पता लगता है। किसी हद तक हमारी अपनी प्रगति और अपनी कमाई का संबंध भी इसी घर से होता है। हमारे भाग्य की चमक कैसी होगी, हमारे भाग्य में कितना ज्ञान है, वो भी इसी से पता लगता है। कई बार बहुत कम मेहनत करके आदमी बहुत तरक्की करता है, वो भी यहीं से पता लगता है। लेकिन यदि अशुभ ग्रह इस घर में आ जाएं तो बहुत मेहनत करता आदमी तो भी तरक्की नहीं होती। ये इस पर डिपेंड करता है। एक तरह से है जो घर जो है किस्मत की चमक का पैमाना है, ये बैरोमीटर है। उससे पता लगता है कि किस्मत आपकी कितनी चमकेगी, कितनी। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी मेहनत तो बड़ी करते हैं, रात दिन जाते हैं, इतने जाते उत्ते जाते हैं, पर है ना बरकत नहीं होती। अब आप उसका पांचवां घर अगर आप देख लो तो आप उसके उपाय करवा दो तो आपको रिजल्ट अच्छा। ये नवम इसलिए को बोल रहा है जी? पंचम लक्ष्मी आ गई जी, वो केंद्र विष्णु आ गया एक नंबर। विष्णु के साथ लक्ष्मी कितनी टिकेगी, बस वही देखना है पंचम से, और क्या, वही बरकत आ गई। बस ये बात को घुमा रहा है, अपन बात को क्लियर करना है। ठीक है। दिशाओं के अनुसार बात करें तो यह घर हमारे घर की पूर्वी दीवार का कारक है, ईस्टर्न। इस घर का संबंध विद्या से भी है, इसलिए घर में विद्या संबंधी किताबें, कापियां, ग्रंथ। पूर्वी का पूर्वी दीवार मकान की जब दीवार की बात करते हैं तो पूर्वी दीवार है, उसका संबंध इसका। उत्तरी दीवार नहीं होनी चाहिए थी, तो पूर्व तो लगन की तरफ हो गया जी। पूर्वी दीवार इसने लिखा। ठीक है। कापियाँ किताबें आपके घर में कितनी है, ये भी पंचम भाव से पता लगा है। धन के बारे में यह घर अपनी विद्या या तालीम से कमाए हुए धन को दर्शाता है, और किसी सीमा तक औलाद के कमाए हुए धन का संबंध भी इसी घर से है। आपकी औलाद क्या कमाएगी। अब आपके घर में औलाद पंचमेश मान लो सूर्य हो गया, छठे घर में पड़ गया, तो आप उससे कुछ उम्मीद ही मत करो। वो क्या कमा के देगा आपको, खुद ही खा ले तो वही बहुत है। हमारे जीवन के हिस्से में यह घर भविष्य का यानी आने वाले ज़माने का कारक है। यहाँ आने वाले ज़माने से मतलब हमारे जन्म से भी है। हमारे जीवन पर इस घर में बैठे ग्रह का असर औलाद के जन्मदिन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक पड़ता है। यह घर ज्ञान का स्थान भी है, यानी जहाँ पर बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाए, या ज्ञान की पुस्तकें और ग्रंथ पढ़े जाएं, या जहाँ बैठकर उपदेश किया जाए। इस भाव का संबंध हमारे घर के उसी स्थान से भी है। अब जैसे पंचम में गुरु आने वाला है सिंह राशि में, तो यहाँ एक ज्ञान का स्थान बन सकता है जो हम मनाने जा रहे हैं। एक रूम बन गया, बाहर बोर्ड लग जाएगा, स्टूडेंट आ जाएंगे, तो ये सब गोचर में अब ये चीज़ें हो रही हैं 13 साल बाद गठित। ठीक है। उससे 13 साल पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया था, गुरु ने आपको अगले 13 साल बाद हमने ज्ञान पब्लिक में बांटा। अब 13 साल बाद हम ज्ञान देने की स्थिति में और दे रहे हैं लोगों को। तो ये डिपेंड करता है गुरु किस तरह से गोचर चलाता है। तो आज से गुरु कर्क राशि में। दरख्तों के संबंध में जिन पौधों की पौध लगाते हैं, यानी जिसे पनीरी भी कहते हैं, ऐसे पौधों का कारक भी यही घर है। औलाद के संबंध में यानी औलाद का मकान कैसा होगा, वो भी इसी घर से पता लगता है। हमारे शरीर के अंगों में पेट का इस घर से विशेष संबंध है, और किसी हद तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति क्या है, यानी कितने हम ऊंचे जा सकते हैं, ये भी इस घर से पता लगता है। यह घर औलाद के पैदा होने से संबंध रखता है, और दूसरों से जो प्राप्त करेंगे यानी अपने भविष्य काल में काम करने के लिए ज्ञान या धन प्राप्त करेंगे, उसका संबंध भी इसी घर से है। यह हमें पता लगता है कि भविष्य में हम कितना पैसा कमा सकते हैं अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा, ये भी इसे पता लगता है।
इस घर में बैठे हुए बृहस्पति और सूर्य ग्रहफल के होते हैं, यानी उनका स्वयं का उपाय नहीं किया जा सकता और उनके उपाय के लिए किसी और ग्रह का सहारा लेना पड़ता है। बाकी इसके अलावा पंचम भाव की हमने ये भी चर्चा करी थी कि पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, बुद्धि का है, आपके ज्ञान का कारक है। आप कितना पैसा सट्टे से कमा सकते हो, कितना पैसा दूसरी चीज़ों से कमा सकते हो। मंगल अगर पंचम भाव में है तो आपके दिमाग कितना शार्प होगा। अब कई लोग दिमाग का खाते हैं, कई लोग सिर्फ अपने एक वो खोल लेते हैं, एक संस्था खोल लेते हैं, सिर्फ आगे बस फ़ोन पे काम करते हैं सारा दिन, फील्ड में जाते नहीं हैं। तो वो भी इसी घर से पता कमीशन का काम भी जो है इनके तो देखे जाए दिमाग सेकंड घर देखना पड़ेगा, सेकंड घर भी देखना पड़ेगा। धन का सोर्स कमीशन है क्या है। 5वां घर, दूसरा घर, 11वां घर, इन तीनों को रिलेट करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपके आय के साधन क्या है और कैसे। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੇਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। वो छठा घर है। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5वां पेट है, छठा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन नीचे होती है। ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਸਨ 'ਚ, तो ਤੁਸੀਂ इंटेस्टाइन ਦਾ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ग्रह ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, बुध तो बुध है। इसके अलावा गुरु को या किसी और को भी बताया आपने? कुछ चर्चा आई होगी, किसी बुक में लिखा होगा। हाँ, और क्या ये भी फर्क है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन का? हाँ, ये फर्क होता है। हो सकता है लार्ज का बिल्कुल बिल्कुल लार्ज का गुरु होगा पक्का। गुरु के से वहीं से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बड़ी साइज में, लेंथ हाँ में। हाँ, ठीक है। नाम उल्टा है। चौड़ाई हाँ, लेकिन वो बताते हैं मेरे ख्याल शायद 20 कितनी 20 फीट या 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, वो उससे 1/4 ही होती है। ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन का मालिक गुरु है, स्मॉल का बुध स्मॉल का बुध हो जाएगा, बाइफर्केशन करें। और पेट च जगह ऊपर नीचे है लार्ज इंटेस्टाइन की, एक जगह स्मॉल इंटेस्टाइन? ये तो आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन होते हैं। लेकिन ये पता है कि नाम स्मॉल है तो वो बड़ी है और उसका लार्ज है तो वो छोटी है, लेंथ की वजह से। हाँ। पर स्मॉल पे बुध का गुरु जो है और बुध गुरु दोनों ही कंट्रोल करते हैं इनको। गुरु और राहु ये भी साथ में ही है, ये गैसेस के कारक भी आ जाते हैं। वैसे लार्ज ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ मतलब? गुरु खुद बड़ा है, साइज में बड़ा है। अच्छा, बात तो वही है, इसलिए लार्ज देती है। लार्ज का चैम्बर बड़ा होता है, छोटी इंटेस्टाइन की विड्थ कम होती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है। बड़ी इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होती है। बाकी इसके लिए तो एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, तब आपको क्लियर होगा। कल बात करेंगे छठे ग्रह की।